आज प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती हम सब बहुत ही धूमधाम के साथ खुशी उमंग के साथ मनाथन। और प्रतिवर्ष की भांति हमार ये पेंशन वाड़ा हॉस्टल में भी हम बहुत ही खुशी उमंग के साथ मनाथन। तो आओ हम सबके खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, साथ ही साथ आज के आयोजन बहुत ही अच्छा तरीके से सफल हो सके कर लिए बाबा जी से हम सब हृदय से प्रार्थना करवो जय घोष के नारा के साथ। तो आप सबसे आग्रह खुशी और उमंग के साथ, जोश और ऊर्जा के साथ दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बाबा जी के जय घोष के नारा लगा। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, जोड़ा सेत काम की। 18 दिसंबर बहुत बहुत धन्यवाद। आज लगातार बाबा जी के जयंती कार्यक्रम में आप सबला मालूम है पूरा प्रदेश और पूरा देश में बाबा जी के जयंती के धूम है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक ब्लॉक में बाबा जी के जयंती मनाए जाते और हम सबला खुशी होना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सुबह से ही लगातार बाबा जी के जयंती कार्यक्रम में, विभिन्न कार्यक्रम में लगातार जाते और जाके संत समाज से मिला थे और बाबा जी के जो संदेश उपदेश होकर गुणगान करे थे। और आज हम सब के लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारे ये हॉस्टल में भी माननीय जी पहुंचे। आप सब देखा तो सुबह से वो लगभग 10-11 बजे से निकले, लेकिन आपके बुलावारी से कर कारण आपके पास भी आए हुए। तो ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री, युवा मन के हितैषी मुख्यमंत्री हम सबके बीच में उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करो। साथ ही हमारे और भी सबो साथी मन है, बहुत ही सम्मानीय बड़े भैया अंजय शुक्ला जी यहाँ पर उपस्थित है, राजमहंत बंसीलाल कुर्रे जी है, विश्वनाथ रेड्डी जी एसी, अनिल सोनवानी जी अध्यक्ष पेंशन बाड़ा, खुशी प्रभाकर जी, ललिता राजे अध्यक्ष शंकर नगर छात्रावास, पुरुषोत्तम नेताम जी, श्री संदीप सूर्यवंशी जी अधीक्षक, श्री घनश्याम गायकवाड़ जी अधीक्षक, अमर सिंह कुर्रे जी भूतपूर्व छात्र, सुश्री श्वेता कश्यप जी सहायक संचालक और हमारे दोनों पार्षद और एक हमारे जोन अध्यक्ष भी है सचिन बी मेघानी जी, हमारे जोन अध्यक्ष होकर भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। और ये वार्ड के हमारे पार्षद है बहुत ही सम्मानीय बड़े भैया अमर गिदानी जी उपस्थित होकर भी हम ताली के साथ सम्मान करा था। साथ ही बहुत ही सुंदर पंथी नृत्य के प्रस्तुति दी हमार युवा साथी मन है, युवती मन है, कर्मन के लिए भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। आप सबके भी मैं जोरदार ताली के साथ सम्मान करता हूं। और निश्चित ही आप सबला सबसे पहले बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के मैं गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और निश्चित ही आप सब हमारा आने वाला भविष्य हो और आप सबके ऊपर ही ये छत्तीसगढ़ प्रदेश ला विकसित प्रदेश बनाए के जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। ये ला हम सबला निष्ठा से निभाए के आप सबला आवश्यकता है और आप सबके कर्तव्य है कि बाबा जी के जयंती आज हम मनाथन। प्रतिवर्ष बाबा जी के जयंती हम सब मनाथन, लेकिन सही मायने में ये बाबा जी के जो जयंती आज हम मनाथन वो सही मायने में तभी सार्थक हुई जब हम बाबा जी के बताए हुए रास्ता में चलबो, ओकर बताए हुए मार्ग में चलबो, ओकर उपदेश ला अपन जीवन में अमल करबो, तब कहीं जाके आज के जो जयंती हम मनाथन वो सही तरीका से सार्थक हो पाई। तो आप सबसे आग्रह, बाबा जी के संदेश उपदेश ला आप सब बहुत अच्छा से जाना था, तो हम सब ला चले के आवश्यकता है। जिस प्रकार से वो सत्य और अहिंसा के मार्ग के संदेश हम सब ला दे है, तो हमेशा हमला सत्य ला ही बोलना है, सत्य ला ही सुनना है और सत्य ला ही देखना है। हमेशा सत्य के रास्ता में हम सब ला चलना है। निश्चित ही विभिन्न प्रकार के कठिनाई आते, विभिन्न प्रकार के समस्या आते, लेकिन कभी भी सत्य के रास्ता से हमला कभी भी डगमगाना नहीं है, हमेशा सत्य के रास्ता में चलना है। जिस प्रकार गुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो मन से जीत जही ओला कोई हरा नहीं सके। मन से जो अपन ऊपर खुद के ऊपर विश्वास रखी ओकर मंजिल ओला जरूर प्राप्त होते। तो खुद के ऊपर आप सबला विश्वास रखे की आवश्यकता है और विश्वास रख के आगे बढ़ो, निश्चित ही आपके हर एक मंजिल आपला प्राप्त हुई। गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद आप सबला सदा मिली। युवा साथी मन से यही आग्रह कि अपन जीवन में एक अनुशासन जरूर बनाना और एक टारगेट और एक गोल जरूर सेट करना हो, ओकर अनुसार फिर मेहनत करना प्रारंभ करना, ओकर अनुसार आप पढ़ाई करना प्रारंभ करना,
जब आप टारगेट और गोल सेट करके आप पढ़ाई करो तो निश्चित ही मोला पूरा विश्वास है कि आप वहां तक पहुंचो। लेकिन अगर टारगेट और गोल सेट नहीं है, अगर हमला कहा बनना है, हम कहां तक पहुंचना चाहता है, ये अगर हम सोचे नहीं है तो निश्चित ही हमला वहां तक फिर बाद में हमला बहुत समस्या होते। तो निश्चित एक टारगेट और गोल सेट करके आप पढ़ाई करो, निश्चित ही आपके मंजिल आपला मिल ही। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार, आप सबला मालूम है, लगातार 2 साल में युवा मन के भविष्य ला सुरक्षित करे के लिए लगातार काम करत हवे। आप सब देखत हो, आप ये हॉस्टल में रह के कॉलेज में पढ़ाई करता हो, ये हॉस्टल में रह के आप बहुत सारे कोचिंग भी करता हो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करता हो। लेकिन आप सब देखे हो कि पिछले बार किस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भ्रष्टाचार करे के काम करे से पीएससी जैसे संवेदनशील एग्जाम, संवेदनशील परीक्षा जेमा आप मन के भविष्य बनते, जेमा आप डिप्टी कलेक्टर बनता हो, हमारा एसडीएम बनता हो और बड़े बड़े अधिकारी बनता हो, एमा भी भ्रष्टाचार करे के काम करे से। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार आई तो पीएससी में घोटाला करने वाला मल्ला जेल में डाले के काम माननीय मुख्यमंत्री जी करी सब। तो युवा मन के भविष्य ला हमेशा ध्यान में रखते हुए, मन के भविष्य ला सुरक्षित रखते हुए, लगातार ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते। आज कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से भी, रोजगार विभाग के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के माध्यम से नेतृत्व में हमारे युवा साथी मल्ला स्किल पर्सन बनाए के काम करते, आप मन के स्किल ला डेवलप करे के काम करते, ताकि आप युवा साथी मल्ला इतना सक्षम बनाए जाए कि आप रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला आप बनाओ। ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम करे जाते। आज नया नया टेक्नोलॉजी लगातार छत्तीसगढ़ में आत हवे। हम सब जानथन कि ये देश और दुनिया बहुत तीव्र गति के साथ टेक्नोलॉजी के स्तर में आगे बढ़ते, तो निश्चित ही जरूरी है कि हमारे छत्तीसगढ़ भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो निश्चित ही हमारा जो आईटीआई है, हमारा आईटीआई जो कॉलेज है, हमारा लाइवलीहुड कॉलेज है, उमा भी हम नया नया टेक्नोलॉजी के पढ़ाई करना प्रारंभ करथन। आने वाला जो समय आई उमा आपला रोबोटिक्स के पढ़ाई वहां करे जाही, ड्रोन टेक्नीशियन के पढ़ाई वहां करे जाही। आज के सबसे ज्यादा जरूरत एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओकर भी पढ़ाई आपला करे जाही, ओकर भी प्रशिक्षण आपला दे जाही, ताकि आप नया टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से जान सको और ओमा अपन भविष्य बना सको। एक लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार काम हुआ थे। साथ ही साथ आप सब जानता हो, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये 2 साल में हर विभाग में आज नौकरी निकले हैं और हर विभाग में नौकरी में हमारे युवा साथी युवती मल्ला छत्तीसगढ़ के नागरिक मल्ला नौकरी मिला था। साथ ही साथ हर किसी ला सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। एक कारण माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में रोजगार विभाग के माध्यम से आप सबला मालूम है, प्रत्येक जिला में हम रोजगार कैंप के आयोजन करथन, रोजगार मेला के आयोजन करथन, जेमा जो निजी फैक्ट्रीज होते, निजी कंपनीज होते, जिला बुलाथन और आपके डायरेक्ट इंटरव्यू करा के आपके डायरेक्ट सिलेक्शन कराए के काम करथन। और आप आज बताते हुए मोला बहुत खुशी हुआ थे कि आने वाले कुछ समय बाद ही छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य स्तरीय रोजगार मेला के आयोजन हम करबो। और ये राज्य स्तरीय रोजगार मेला के खासियत बात यह है कि जब राज्य स्तरीय रोजगार मेला जब होई, जेकर हमना तैयारी करना भी प्रारंभ कर दे हैं और आप जैसे युवा साथी मन होमा लगभग 50,000 से ज्यादा युवा साथी मन रजिस्टर्ड भी कर चुके हैं। और मैं बोला आज बताते हुए मन से बहुत खुशी हुआ थे कि 14,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज के रिक्वायरमेंट हमारा रोजगार ऐप में आ चुके हैं। जिमा जे दिन भी ये रोजगार मेला, राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित हुई, वो दिन 14,000 से ज्यादा युवा साथी मल्ला नौकरी रोजगार में आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े के अवसर प्राप्त हुई। तो ऐसे अनेक प्रकार के काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हुआ थे। मैं आप सब युवा साथी मन से आग्रह करूं, हम सब के अंदर में एक पेशेंस होना चाहिए और पेशेंस के साथ हम सब पढ़ाई भी करना है और पेशेंस के साथ हम अल्लाह छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ रहना है। काबर की लगातार वो आपके सहयोग करते और समाज, सतनामी समाज के युवा साथी मन से मोर विशेष आग्रह, निश्चित ही पिछले 5 साल हमन देखें किसी प्रकार के सतनामी समाज के, अनुसूचित जाति समाज के उन्नति विकास नहीं हो पाई, होकर मन के विकास ला रोक दे गेरी से। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार आई तो आज अनुसूचित जाति समाज के लगातार विकास हुआ थे।
चाहे वो निर्माण कार्य की बात करो, चाहे मैं शैक्षणिक में सुधार की बात करो। निर्माण कार्य तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी हमला करोड़ रुपया पैसा देवाता थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हा पहली सेत गंगा गीस, ओकर बाद लालपुर गीच, ओकर बाद भिलाई गीच, तीनों जगह गीच और तीनों जगह करोड़ रुपया के घोषणा सतनामी समाज के मेला में करी सवै। तो निर्माण कार्य के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा करोड़ रुपया विकास कार्य मिला थे। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सोच है कि निर्माण कार्य के साथ साथ अनुचित जाति समाज के बच्चा मन के शैक्षणिक स्तर सुधरे, उमन उच्च से उच्च, अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करे और बड़े से बड़े अधिकारी कर्मचारी बन सके। एक लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी घोषणा करे है कि अब हर साल अनुचित जाति समाज के जो 5 लड़का जे मना पायलट के पढ़ाई करना चाहते वो मतलब 15-15 लाख रुपया हर साल दे जाए ताकि वो मना पायलट बन सके। तो ये मुख्यमंत्री जी के सोच है, मुख्यमंत्री जी के ये विचार है कि हमारे जो अनुसूचित जाति समाज के स्तर आगे बढ़ सके और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश ला विकसित प्रदेश बनाए में आप सबके कहीं ना कहीं सहभागिता हो सके। तो ये अनेक प्रकार के काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करते। तो मैं आप सबसे आग्रह करूं कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जे मन हमला भड़काए के प्रयास करते, हमला गलत रास्ता में डाले के प्रयास करते। आप देखा था किस प्रकार जो बलौदा बाजार में जो कांड हो रही से आप सब जाना था, किस प्रकार असामाजिक तत्व वहां घुस के वो घटना ला अंजाम दे के काम करी, जो इस समाज ला बदनाम करे के काम करी। तो मैं मोर युवा साथी मन से आग्रह करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के सरकार, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार आपके साथ खड़े, आपके सहयोग में खड़े। आप ला चिंता फिकर करे की आवश्यकता नहीं है। ऐसे असामाजिक तत्व से हमला बचना है, ऐसे व्यक्ति मन से हमला दूर रहना है। हर प्रकार से, हर तरीका से आपके सहयोग करे के काम करत हवे। चाहे ये हॉस्टल में सुख सुविधा के बात करन, हमारे स्कूल में शिक्षा के स्तर में सुधार करे के बात करन, अनुसूचित जाति समाज के उन्नति विकास के बात करन, हर प्रकार के सहयोग करे के काम करत है। आप जे भी गांव में निवास करता हूं, मुला आज बतात हुए बहुत खुशी होते कि अनुसूचित जाति समाज जे गांव में निवास करते वो गांव के उन्नति विकास के लिए स्पेशल एक कार्यक्रम चलते हमारे अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, जेकर माध्यम से अनुसूचित जाति समाज वहां जो निवास करते वहां पैसा स्वीकृति होते, ओकर माध्यम से वहां निर्माण कार्य होते, रोड बनते, नाली बनते, भवन बनते। और आज मोला बोलते हुए बहुत खुशी होते कि आज यहाँ अनुसूचित जाति समाज के लड़का मन आप सब बैठे हो और आप बहुत सारे गांव से आता हो। और आज मोला बोलते हुए बहुत गर्व होते, खुशी होते कि आप जे भी गांव में निवास करता हो वहां जाके देखना जो भी सतनाम भवन बने हैं, और अगर कोई सांस्कृतिक भवन सतनामी समाज के अगर बने हैं तो ओला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो बने हैं, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में बने। तो ये सबो काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ थे। और वही अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के जो फंड अभी 50 करोड़ से जिला माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी 50 करोड़ से 75 करोड़ कर दे हवा। ये इतना बड़ सौगात हम सब ला दे। वैसने गांव में विकास के लिए हमारे जो आदर्श ग्राम के योजना होते ओमा भी 40 लाख रुपए, जहां अनुसूचित जाति समाज के जो जनसंख्या है 40% से ज्यादा होते, वहां प्रत्येक गांव में जो हमारे आदर्श गांव में जो जुड़े हुए हैं वहां 40 लाख रुपया अतिरिक्त पैसा दे जाते ताकि वहां के उन्नति विकास हो सके। तो ऐसे अनगिनत काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति समाज के लिए हुआ थे। युवा साथी मन के लिए अनेक प्रकार के योजना निकला थे। तो मैं आप सबसे आग्रह करूं, हम हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहन, हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग करन, उनका साथ रहन और अपन भविष्य ला उज्जवल बनाए के काम करन। यही आप सबसे आग्रह करते हुए आप सबला आज बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के मैं गाढ़ा बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और एक अनुशासित रूप से संगठित रूप से हम सबला हमेशा निवास करना है और हमारे जो प्रदेश ला विकसित प्रदेश बनाए में अपन जिम्मेदारी ला, कर्तव्य ला समझते हुए निभाना है। यही आपसे आग्रह करते हुए अपन बात ला समाप्त करता हूं। आप सब ला मोर तरफ से साहेब सतनाम, बहुत बहुत धन्यवाद।